नमस्कार, वेलकम टू ड्राइवर एग्जाम्स। ड्राइवर एग्जाम चैनल पे आप सभी दोस्तों का अपना स्वागत है। डेली पुलिस ड्राइवर 2025 की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए जो हमारी पीवाईपी क्वेश्चन सीरीज चल रही थी उसकी 28 नंबर क्लास है। 27 क्लासेज हो चुकी हैं। इस क्लास के अंतर्गत हम इंडियन पोस्ट ड्राइवर, जी हाँ, पोस्ट ड्राइवर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे जो 25 फरवरी 2024 को ऑनलाइन कंडक्ट करवाया गया था। इसके क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मैकेनिकल वाहन आमतौर पर इलेक्ट्रिक वाहन की तुलना में शांत होते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिक वाहन आमतौर पर डीजल वाहनों की तुलना में अधिक उत्सर्जन करते हैं। सी, ए और बी दोनों। डी, नन ऑफ दीज। तो ए और बी दोनों कथन है वह गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वाहन है वह कम आवाज़ करते हैं और साथ ही कम उत्सर्जन करते हैं, इसलिए दोनों कथन गलत है। अगला क्वेश्चन, रीजनरेटिंग ब्रेकिंग क्या है? रीजनरेटिंग ब्रेकिंग किसे कहेंगे? तो इसका सही आंसर होगा एक ब्रेकिंग प्रणाली जो ब्रेक का उपयोग करने पर बैटरी को चार्ज करने की अनुमति देती है। अर्थात ऐसी ब्रेकिंग प्रणाली जिसमें ब्रेक का यूज करते समय बैटरी भी चार्ज होती है, उसे हम रीजनरेटिंग ब्रेक बोलेंगे। तो इसका सी ऑप्शन है वह सही है। अगला क्वेश्चन, डीजल इंजन के संचालन के लिए पेट्रोल इंजन के लिए निम्नलिखित घटकों में से कौन सा आवश्यक नहीं है? स्पार्क प्लग, क्रैंकशाफ्ट, एग्जॉस्ट वाल्व, पिस्टन। तो इनमें से दिए गए ऑप्शन में से स्पार्क प्लग है वह पेट्रोल इंजन का घटक है, जबकि अन्य डीजल इंजन के आवश्यक अवयव हैं। स्पार्क प्लग का उपयोग पेट्रोल इंजन में होता है, डीजल इंजन में नहीं होता है, क्योंकि डीजल इंजन कंप्रेशन पे काम करता है और पेट्रोल स्पार्क प्लग पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें आमतौर पर वाहनों के निकलने वाले उत्सर्जन में पाई जाती हैं? अर्थात एग्जॉस्ट जो धुआं होता है उसमें कौन कौन सी गैसें इनमें से पाई जाती हैं? तो दिए गए में ऑप्शन में से सभी गैसें हैं वह नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, पार्टिकुलेट मैटर भी पाया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो सीपीसीबी बोर्ड है जो पीयूसी सर्टिफिकेट जारी करता है, यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट मंत्रालय के अधीन है, काम करता है। इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और मीथेन। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि CO2, H2O और CH4 मीथेन ये सभी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अगला क्वेश्चन, नेविगेशन के संबंध में जीपीएस का अर्थ क्या है? अर्थात जीपीएस की फुल फॉर्म इसमें पूछी गई, जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है? तो जीपीएस की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, यह होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो इसका सी ऑप्शन है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो दिए गए ऑप्शन में से यह एक इसरो द्वारा संचालित सैटेलाइट सिस्टम है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जिसे ऑपरेट किया जाता है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार किस प्राधिकरण को एक या अधिक मोटर दुर्घटनाओं द्वारा न्यायाधिकरण गठित करने की शक्ति प्रदान की गई है? राज्य सरकार को, या भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को, या हाई कोर्ट को? तो इसका सही आंसर होगा राज्य सरकारों को। जी हाँ, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 165 के तहत राज्य सरकारों को जो दुर्घटनाएं हैं उनके लिए एक न्यायाधिकरण गठित करने की शक्ति दी गई है। तो इसका ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऑटोमोबाइल बॉडी की बुनियादी आवश्यकता क्या है? अर्थात चेसिस की मुख्य आवश्यकता इनमें से ऑप्शन में से कौन सी है? तो इनमें से केवल ए ऑप्शन हल्का वजन होना चाहिए चेसिस का,
ज़्यादा वजन नहीं होना चाहिए, भारी वजन नहीं होना चाहिए, ताकि माइलेज वगैरह गाड़ी का ज़्यादा प्रभाव न पड़े। तो इसका ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, कार की संनयन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? अर्थात कार में लुब्रिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा चलते हुए भागों के बीच घर्षण को कम करना, साथ ही चलते हुए भागों की टूट फूट को कम करना। ऑप्शन ए और बी ये दोनों उद्देश्य हैं लुब्रिकेशन के। लुब्रिकेशन इसीलिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, कार की कल्च की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कथन से संबंधित सवाल पूछे गए। एक अच्छा लेवल का एग्जाम था। कल्च के बारे में पूछा गया कि यह गियर बदलने के दौरान इंजन को गियर बॉक्स से जोड़ता है, तो ये सही है। अगला है, यह गियर को आसानी से बदलने में मदद करता है, इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों सही होंगे। आपको बेसिक नॉलेज होगी तो इन क्वेश्चन के आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन, 4 पहिया ड्राइव में कितनी लाइव एक्सल होती हैं? 1 एक होती है, 2 होती है, कोई नहीं होती है। तो 4 पहिया ड्राइव 4x4 गाड़ी में 2 लाइव एक्सल होती हैं, फ्रंट और रियर दोनों लाइव एक्सल होती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाहन निलंबन प्रणाली का घटक है? तो इनमें से लिफ्ट स्प्रिंग है वह वाहन निलंबन प्रणाली का घटक है। सस्पेंशन सिस्टम का मुख्य घटक है लिफ्ट स्प्रिंग, ए ऑप्शन सही होगा। जबकि अन्य स्टीयरिंग कॉलम, फ्रंट एक्सल, डिस्क ब्रेक ये सस्पेंशन के हिस्से नहीं है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, ट्रैफिक साइन से पूछा गया। दिया गया ट्रैफिक साइन है वह क्या प्रदर्शित करता है? तो यह ट्रैफिक साइन है वह यूटर्न निषेध है, अर्थात यूटर्न प्रोहिबिटेड को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन, विपरीत दिशा में आने वाले वाहनों को यहाँ से गुजरने की अनुमति दी जानी चाहिए। अर्थात जो आपके अपोजिट साइड से जो वाहन होता है उसको आपको वाहन की किस साइड से गुजारना चाहिए? तो उसकी दाईं साइड से, अर्थात राइट साइड को पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, ट्रैफिक साइन से पूछा गया। दिया गया ट्रैफिक साइन है वह क्या प्रदर्शित करता है? यह एक प्रसिद्ध ट्रैफिक साइन है जो बार बार लगभग हर ड्राइवर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। एक ये और एक नैरो रोड, ये दोनों आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेने हैं। साथ ही नो पार्किंग नो स्टैंडिंग का भी एक साइन है, वो भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये 5-6 हैं जो लगातार रिपीट होते रहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा आगे सकरा पुल है। अगला क्वेश्चन भी ट्रैफिक साइन से पूछा गया। यह ट्रैफिक साइन क्या प्रदर्शित करता है? तो यह ट्रैफिक साइन भी ओवरटेकिंग निषेध को प्रदर्शित करता है। ओवरटेकिंग के अगला क्वेश्चन भी ट्रैफिक साइन से पूछा गया। यह ट्रैफिक साइन क्या प्रदर्शित करता है? आगे स्कूल है, ये ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार शराब पीकर गाड़ी चलाने पर क्या सजा है? तो मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019 के धारा 185 के तहत यदि आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो आपके ऊपर है वह 6 महीना जेल और 10,000 रुपये पर पहली बार में जुर्माना लगेगा। अगला क्वेश्चन, पीला रंग की सिग्नल लाइट का उद्देश्य क्या है? अर्थात एम्बर लाइट का मुख्य उद्देश्य दिए गए ऑप्शन में से क्या है? तो एम्बर लाइट का अर्थ है कि रुकने के लिए तैयार होना। रेड लाइट आने वाली है, आप रुकने के लिए तैयार रहें। यदि आप बॉक्स के अंदर नहीं हैं तो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से पहले रुकें, और अगर बीच में है तो आप जल्दी से उसे क्रॉस कर लें। अगला क्वेश्चन, आप रात में किसी कार को ओवरटेक कर रहे हैं तो आपको क्या सावधानी सुनिश्चित करनी चाहिए? दिए गए ऑप्शन के अनुसार ओवरटेक करने से पहले आपको है वह अपनी हेडलाइट फ्लैश करनी चाहिए। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम पहियों को लॉक होने से रोकता है, इसमें टायरों को खाली स्थान से बचाया जाता है। अर्थात ये पूछना चाह रहा है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है यह वाहन के पहियों को स्किड होने से रोकता है, तो इसका बी ऑप्शन है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन, पावर स्टीयरिंग का मुख्य लाभ क्या है? पावर स्टीयरिंग का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका पावर स्टीयरिंग का मुख्य लाभ है ड्राइविंग का प्रयास है वह कम करना, अर्थात ड्राइवर का एफर्ट कम लगे।
तो इसका सी ऑप्शन है वह सही होगा। अगला 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, जब आपकी गाड़ी दुर्घटना में शामिल हो और कोई व्यक्ति घायल हो जाए तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा, जो ड्राइवर के कर्तव्य है कि दुर्घटना स्थल पर रुकें और यदि संभव हो तो पीड़ित को प्राथमिक उपचार दें और उसे चिकित्सा सहायता दिलाने में मदद करें, और साथ ही अपनी दुर्घटना की सूचना है वह 24 घंटे के अंदर निकटतम पुलिस थाने में दें। इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक स्कूल बस को पहचाना जा सकता है। स्कूल बस को किस से पहचाना जा सकता है? तो स्कूल बस का एक रैंडम कलर होता है, क्रीम येलो पेंट, क्रीम येलो रंग के माध्यम से स्कूल बस को पहचाना जा सकता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा दिए गए ऑप्शन के अनुसार। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य में जारी किया गया मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस वैध है? तो इसका सही आंसर होगा, किसी भी वाहन का मोटर ड्राइविंग लाइसेंस है वह पूरे भारत में वैध है, चाहे वो किसी भी राज्य के आरटीओ द्वारा जारी किया गया हो। तो यह किस धारा में वर्णित है? तो यह है मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 13 में वर्णित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रियर व्यू मिरर पर कुछ लगाना या लटकाना? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार क्या है? तो इसका सही आंसर होगा, रियर व्यू मिरर पर कुछ भी लगाना या लटकाना अब अगेंस्ट टू रेगुलेशन है, अर्थात अवैध नियम के विरुद्ध है। आप रियर व्यू मिरर पर कोई भी चीज़ है वह नहीं लटका सकते हैं, ना ही आप ऐसा कुछ लगा सकते हैं। तो इसका ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी चीज़ हर वाहन के लिए कानूनी तौर पर जरूरी है? प्राथमिक फर्स्ट एड बॉक्स, स्पेयर व्हील, रिवर्स कैमरा या जीपीएस सिस्टम? तो इनमें से फर्स्ट एड बॉक्स है वह प्रत्येक वाहन के लिए जरूरी है कानूनी रूप से, तो इसका ए ऑप्शन है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन, अगला और अंतिम क्वेश्चन जो 30 नंबर क्वेश्चन है वह है इंश्योरेंस से संबंधित पूछा गया। इंश्योरेंस के 3 पक्ष होते हैं, बीमा में 3 पक्ष होते हैं, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी। तो इनका अर्थ क्या क्या होता है? किसे फर्स्ट पार्टी बोलेंगे, किसे सेकंड पार्टी और किसे थर्ड पार्टी बोला जाएगा, यह आपको मिलान करना है और उसके बाद आपको ऑप्शन के अनुसार टिक करना है। तो इसका सही आंसर होगा, फर्स्ट पार्टी बोलेंगे पॉलिसी धारक को, जो बीमा होल्डर होता है उसे फर्स्ट पार्टी बोला जाएगा, और जो सेकंड पार्टी बोला जाएगा इंश्योरेंस कंपनी को, सेकंड इंश्योरेंस कंपनी को सेकंड पार्टी बोला जाएगा। थर्ड पार्टी वह व्यक्ति जो प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के हुए नुकसान का दावा करता है उसे सेकंड पार्टी बोला जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसमें जो 30 क्वेश्चंस थे वो पूछे गए, वो हमने इस वीडियो में कवर किए। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए नए भी होंगे, आप इन टॉपिक्स को और इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को नोट डाउन करते रहें। आपका अन्य कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को शेयर करें, लाइक भी कर सकते हैं, और चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली क्लास के साथ। आप मेहनत करते रहिए, आपका एग्ज़ाम नज़दीक ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।